सोचिए, अगर कोई इंसान इतना अमीर हो कि उसकी दौलत गिनना भी नामुमकिन हो जाए, इतना सोना हो कि जिस शहर से गुजरे वहां की इकॉनमी ही हिल जाए, और फिर भी आज ज्यादातर लोग उसका नाम तक नहीं जानते। उस इंसान का नाम था मनसा मूसा, इतिहास का शायद सबसे अमीर शासक। 1300 के दशक में अफ्रीका में एक साम्राज्य था, माली एम्पायर। यह कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बल्कि उस समय दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक। यहां से निकलता था दुनिया का आधे से ज्यादा सोना, और इसी साम्राज्य के राजा बने मनसा मूसा। कहते हैं उन्होंने 1312 में गद्दी संभाली, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। 1324 में मनसा मूसा ने फैसला किया वो हज पर जाएंगे, मक्का की यात्रा। लेकिन ये कोई आम यात्रा नहीं थी। उनके साथ थे 60,000 लोग, 12,000 गुलाम, 100 ऊंट, और हर ऊंट पर करीब 135 किलो सोना। जब उनका काफिला मिस्र की राजधानी कायरो पहुंचा तो उन्होंने इतना सोना दान में बांटा कि वहां की अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा गई। सोने की कीमत गिर गई, महंगाई बढ़ गई, और कहते हैं 10 साल तक उस शहर की इकॉनमी रिकवर नहीं कर पाई। सोचिए, एक इंसान जिसकी दानवीरता से पूरा देश हिल गया। उस समय यूरोप को लगता था कि अफ्रीका सिर्फ जंगल है, लेकिन मनसा मूसा की यात्रा के बाद यूरोप के नक्शों में पहली बार एक अफ्रीकी राजा को हाथ में सोने का गोला पकड़े हुए दिखाया गया। 1375 के एक मशहूर नक्शे में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर राजा बताया गया। अचानक सारी दुनिया की नजर अफ्रीका पर टिक गई। मनसा मूसा सिर्फ सोना लुटाने वाले राजा नहीं थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बना दिया। शहर टिम्बुक्तू उनके समय में दुनिया के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर्स में से एक बन गया। यहां बनी सानकोर यूनिवर्सिटी, जहां हजारों छात्र पढ़ते थे, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा। उस समय जब यूरोप डार्क एज में था, तब टिम्बक्टू में किताबों की लाइब्रेरी भरी पड़ी थी। अब असली सवाल, इतना सोना गया कहां? एक, ज्यादातर सोना जमीन में ही था। माली की खदानें, खासकर नाइजर नदी के आसपास, आज भी दुनिया के रिचेस्ट गोल्ड रीजन्स में गिनी जाती हैं। मतलब उसका खजाना किसी गुफा में नहीं, बल्कि धरती के अंदर फैला हुआ था। 2, शाही खजाने का रहस्य कहा जाता है कि राजधानी नियानी में राजमहल के अंदर गुप्त भंडार थे, लेकिन समय के साथ युद्ध, आक्रमण और सत्ता परिवर्तन ने उन खजानों को लूट लिया या मिट्टी में मिला दिया। आज तक कोई ऑफिशियल हिडन ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कुछ शाही सोना अब भी सहारा के नीचे दफन हो सकता है। आज अगर हम नाम लें इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, तो भी हिस्टोरियंस मानते हैं मनसा मूसा उनसे कहीं ज्यादा अमीर थे। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं आज के हिसाब से उनकी संपत्ति $400 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन सच्चाई ये है, उनकी वेल्थ इतनी थी कि उसे मेजर करना ही इम्पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं कोई एक्स मार्क वाला नक्शा होगा, तो नहीं। मनसा मूसा का सोना शायद किसी गुफा में नहीं छुपा, बल्कि 3 जगह बटा। धरती के नीचे अफ्रीका की खदानों में, इतिहास की किताबों में जिनमें उसका नाम दबा दिया गया, और टिम्बकटू की लाइब्रेरी में ज्ञान के रूप में। इतने बड़े राजा का नाम आज हमारी हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं? क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। अफ्रीका की कहानियां कई सालों तक दबा दी गईं, लेकिन सच ये है, मनसा मूसा ने दुनिया को दिखाया कि अफ्रीका सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि ज्ञान और संपत्ति का खजाना था। इतने बड़े राजा का नाम आज हमारी हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं? क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। अफ्रीका की कहानियां कई सालों तक दबा दी गईं, लेकिन सच ये है, मनसा मूसा ने दुनिया को दिखाया कि अफ्रीका सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि ज्ञान और संपत्ति का खजाना था। लेकिन सोचिए, अगर सच में सहारा के नीचे कहीं शाही खजाना दबा हो, तो क्या होगा अगर किसी दिन वो मिल जाए? क्या दुनिया की इकॉनमी फिर हिल जाएगी? कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है
उसका असली सोना अभी भी कहीं छुपा है, या सब लूट लिया गया